नाज़रीन, दुनिया में जितनी भी मखलूक़ात हैं उनमें सबसे खूबसूरत तितली है। आप तितली के परों को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। आप उसके परों में बने पैटर्न्स को देखते हैं तो सोचते हैं कि उसको बनाने वाली ज़ात कितनी खूबसूरत होगी। आपने कभी मुशाहदा किया है कि उसके परों में कितनी तरह के पैटर्न होते हैं? आमतौर पर ये जो कपड़े हम पहनते हैं इनमें बड़े बड़े ब्रांड्स उन पैटर्न्स को फॉलो करते हैं और उसकी मदद से स्केच बना के वो पैटर्न, इतने खूबसूरत पैटर्न, इतने खूबसूरत रंग कि आप सुबहान अल्लाह कहे बगैर नहीं रह सकेंगे। तितली की खूबसूरती को और उसके रंगों के पैटर्न्स को देखकर आप हैरान रह जाएंगे, मगर इससे ज़्यादा हैरान होने वाली बात यह है कि उसकी पैदाइश कैसे हुई। तितली की पैदाइश असल में एक अंडे के अंदर होती है। एक एग के अंदर वो परवान चढ़ती है और वो जब एग के अंदर होती है तो उसके पर नहीं होते, वो बिल्कुल एक मक्खी की तरह छोटी सी बग़ैर परों की होती है। अब बस उसने अब एग के अंदर परवान चढ़ना है और बग़ैर परों के। वो इतना छोटा अंडा होता है कि उसमें बड़ी मुश्किल से वो सांस लेती है। कुदरत ने जब उसको बाहर निकालना होता है तो उस अंडे में छोटा सा सुराख करती है, बस इतना छोटा सुराख जितना एक नीडल सुई का नोक जो होती है, इतना छोटा सुराख। अब जैसे ही सुराख से उस अंडे के अंदर रोशनी दाखिल होती है तो उस मक्खी का, उस तितली का, बग़ैर परों के तितली का रुख उस रोशनी की तरफ, उस सुराख की तरफ क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है। उसके अंदर तमन्ना पैदा होती है कि वो इस सुराख से बाहर निकले, वो रोशनी को देखे, रोशनी में जाए। इसी तमन्ना में, इसी क्यूरियोसिटी में वो बढ़ती है सुराख की तरफ और उसके अंदर अपना सर घुसा, ऐसे में सर सुराख से बाहर निकल जाता है। ज़्यादा ज़ोर लगाने से सर सुराख से बाहर है। अब उसकी गर्दन उसके अंदर फंसी हुई है और धर अंडे के अंदर है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं होता सिवाय इसके कि वो अपने आप को उस अंडे से बाहर निकाले, वरना वो है, बारिश है, धूप है, सर्दी है, मौसम की तलखियां हैं। इसीलिए अक्सर बच्चे तितली के अपनी पैदाइश के वक़्त ही मर जाते हैं। जो बच जाते हैं वही बस उससे निकल पाते हैं। जब वो अब ज़ोर लगाती है, उसके बाद सब चॉइस ये है कि उसने यहाँ से बाहर निकलना है। अब वो ज़ोर लगाती है, ज़ोर लगाती है और ज़ोर लगाती है, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाती है। अब जैसे जैसे वो ज़ोर लगाती है कुदरत उसके पर बनाना शुरू कर देती है। मज़े की बात यह है, जितना ज़्यादा वो ज़ोर लगाती जाएगी उतने उसके पर बड़े होते जाएंगे। जितना ज़्यादा वो ज़ोर लगाती जाएगी उतने उसके पैटर्न ज़्यादा होते जाएंगे। जितना ज़ोर वो ज़्यादा लगाती जाएगी बाहर निकलने के लिए उतने उसके रंगों की खूबसूरती ज़्यादा होगी। जैसे ही वो ज़ोर लगाना बंद करेगी वहीं उसके पैटर्न ख़त्म हो जाएंगे, रुक जाएंगे। होता ये है कि अगर उसको सुराख खुला मिल जाए तो उसको ज़ोर कम लगाना पड़ता है। वो बाहर तो आ जाएगी लेकिन उसके पैटर्न और रंगों की खूबसूरती और बड़े पर नहीं होंगे। अब जिस बच्चे ने, जिस मक्खी ने ज़्यादा हिम्मत की होगी, ज़्यादा तकलीफ़ बर्दाश्त की होगी, ज़्यादा ज़ोर लगाया होगा, उसके उतने ही बड़े पर होंगे। अब आप कोई तितली देखें जिसके खूबसूरत पर हों, बड़े अच्छे पैटर्न हों, रंगीन और बहुत दिलकश कलर हों, तो आप ये सोचें कि उसने कितना ज़ोर लगाया होगा। उस अंडे से बाहर आने के लिए, इस ज़िंदगी में आने के लिए उसने कितनी मेहनत की होगी, कितनी सख्तियाँ झेली होंगी, कड़ी धूप में और सर्दी में कितनी मेहनत। कामयाब शख्स के भी बड़े बड़े पर होते हैं, उसके दिलकश पैटर्न होते हैं, खूबसूरत रंग होते हैं। जितने खूबसूरत पैटर्न होंगे, जितना ज़्यादा वो कामयाब होगा, उतनी ही उसने अपनी इनिशियल स्टेज में मेहनत की। आप भी कामयाब होना चाहते हैं, आप भी बड़े बड़े और ख़ूबसूरत पर चाहते हैं, पैटर्न उम्दा किस्म के और दिलकश रंगों वाले पर चाहते हैं, तो आपको भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, अपनी औकात से बाहर निकलना होगा, सख्तियाँ झेलनी होंगी, गर्मी और तपश को झेलना होगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा, फिर जाके आपको कामयाबी मिलेगी। कभी हिम्मत नहीं हारनी होगी, फिर जाके कामयाबी मिलेगी। फिर आपके इतने बड़े पर होंगे कि लोग कहेंगे सुभान अल्लाह, यू आर द पर्सन। सो अगर आपके रास्ते में कोई चैलेंज आता है, कोई सख्ती आती है, तो समझें कि ये निशानी है कि आपके पर बड़े होने वाले हैं, आपके पैटर्न रंगीन होने वाले हैं, आप कामयाब होने वाले हैं।
बी कंसिस्टेंट, लीव योर कंफर्ट जोन एंड बी सक्सेसफुल। फिर लोग कहेंगे कि सुबहान अल्लाह, यू आर द पर्सन। अल्लाह हमें आसानियाँ दे और आसानियाँ दूसरों को तकसीम करने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।